एक हरे भरे गांव में जो हिमगिरी नामक विशाल और खतरनाक पहाड़ की तलहटी में बसा था, दो भाई रहते थे, करण और अर्जुन। करण बड़ा था, बहादुर और थोड़ा लापरवाह भी। अर्जुन छोटा था, शांत, समझदार और हर काम सोच समझ कर करता था। हिमगिरी पहाड़ दूर से जितना सुंदर दिखता था, उतना ही खतरनाक भी था। गांव में ये किंवदंती मशहूर थी कि पहाड़ की सबसे ऊंची काली चोटी पर एक भयानक जादूगरनी रहती है, जिसे लोग लाल आंख वाली चुड़ैल कहते थे। कहते थे कि वो लोगों का भेष बदलकर शिकार करती थी और जो कोई भी उसके इलाके में जाता था, उसे वो हमेशा के लिए पत्थर में बदल देती थी। एक दिन गांव में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और कई ठीक नहीं हो पाए। गांव के वैद्य ने थककर कहा, इस रोग का इलाज सिर्फ हिमगिरी की चोटी पर उगने वाली संजीवनी बूटी में है, लेकिन वहां जाना मौत को बुलावा देना है। करण ने तुरंत कहा, मैं जाऊंगा। मैं अपने गांव वालों को ऐसे मरते नहीं देख सकता। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रास्ता खतरनाक है और जादूगरनी की कहानियां झूठी नहीं हैं। हमें मिलकर चलना होगा। दोनों भाई अपनी मां से आशीर्वाद लेकर एक मुश्किल यात्रा पर निकल पड़े। पहाड़ की चढ़ाई शुरू होते ही उन्हें जादूगरनी की शक्ति का पहला एहसास हुआ। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की मिली जो रो रही थी। उसने कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं, मुझे ऊपर तक छोड़ दो प्लीज। करण का दिल पसीज गया। जरूर बहन, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन अर्जुन को कुछ गड़बड़ लगी। उसने ध्यान से लड़की की ओर देखा और पाया कि उसके पैरों के निशान उल्टे पड़ रहे थे, जैसे वो आगे चलने के बजाय पीछे चल रही हो। अर्जुन ने लड़की को रोका। ठहरो, तुम कौन हो? तुम्हारे पैरों के निशान उल्टे क्यों हैं? लड़की ने जैसे ही अर्जुन की ओर देखा, उसकी सुंदर आंखें अचानक लाल अंगारे जैसी हो गईं। वो जोर से हंसी और उसका शरीर हवा में तेजी से घूमने लगा। कुछ ही सेकंड में वो एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गई, जिसकी लंबी टेढ़ी उंगलियां थीं। तुम छोटे चालाक बच्चे, तुम मेरे पहले जाल से बच गए। जादूगरनी ने एक जोरदार चीख मारी और दोनों भाइयों पर अपनी जादुई शक्ति से पत्थर बरसाने लगी। करण ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, लेकिन पत्थर उसकी तलवार से भी नहीं टूट रहे थे। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, भाई, लड़ो मत, वो हमें गुमराह कर रही है। हमें आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने तुरंत अपनी कमर से एक लोबान की धूपदानी निकाली जो उनकी मां ने उन्हें दी थी। उसने तेजी से लोबान जलाया। लोबान का धुआं जैसे ही जादूगरनी तक पहुंचा, वो दर्द से चिल्ला उठी। लोबान के धुएं के कारण जादूगरनी की शक्ति कुछ देर के लिए कमजोर पड़ गई। दोनों भाई बिना रुके तेजी से वहां से भागे और उस इलाके को पार कर गए। पहाड़ पर और ऊपर जाने पर ठंड असहनीय हो गई। करण और अर्जुन ने एक गुफा में रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे गुफा से बाहर खींच रहा है। उसने देखा गुफा के मुहाने पर वही लाल आंख वाली चुड़ैल खड़ी थी, जो एक बार फिर भेष बदलकर एक बूढ़ी कांपती हुई महिला बन गई थी। इस बार चुड़ैल ने सीधे अर्जुन को पकड़ा और चिल्लाई, अब तुम नहीं बचोगे। करण तुरंत उठा। उसने देखा कि चुड़ैल अर्जुन को पकड़कर पहाड़ की खाई में फेंकने जा रही है। करण जानता था कि वो अपनी तलवार से उसे नहीं हरा सकता। एक पल भी न सोचते हुए करण ने एक भयानक चाल चली। उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़े एक नुकीले पत्थर को उठाया और अपनी ही हथेली पर जोर से मार दिया। उसका खून तेजी से बहने लगा। चुड़ैल को लगा कि करण डरकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। वो जोर से हंसी, कितना डरपोक, अब तुम अपने भाई को नहीं बचा सकते। लेकिन करण ने जोर से चिल्लाकर कहा, अर्जुन जल्दी, मेरा खून इस पत्थर पर लगाओ। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया। उसने करण के खून को गुफा के द्वार पर रखा एक प्राचीन रक्षा चिन्ह पर लगाया। ये चिन्ह प्राचीन काल में पहाड़ों पर रहने वाले साधुओं द्वारा बुराई से बचने के लिए बनाया गया था। जैसे ही पवित्र खून उस चिन्ह पर लगा,
गुफा के द्वार से एक तेज सफेद रोशनी निकली जो बिजली की तरह चुड़ैल से टकराई। चुड़ैल तड़प उठी, उसका शरीर जमीन पर गिरा और उसके सारे जादू के उपकरण बिखर गए। वह दर्द से कराह उठी। नहीं। जादूगरनी की शक्ति टूट चुकी थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वह एक काली धुंध में बदलकर पहाड़ की चोटी की ओर भागी। करण अपनी चोट की परवाह न करते हुए अर्जुन के साथ तेजी से चोटी की ओर बढ़ा। वहां उन्होंने संजीवनी बूटी को चमकते हुए देखा। बूटी के ठीक बगल में लाल आंख वाली जादूगरनी एक विशाल पेड़ से लिपटकर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जादूगरनी ने अपनी अंतिम शक्ति से उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने तुरंत संजीवनी बूटी को तोड़ लिया। जैसे ही बूटी उसके हाथ में आई, उससे एक शुद्ध ऊर्जा निकली। अर्जुन ने बूटी को हवा में घुमाया और चिल्लाया, पवित्र संजीवनी की शक्ति, इस बुराई को हमेशा के लिए शांत करो। जादूगरनी का शरीर सिकुड़ गया और वह एक छोटे काले पत्थर में बदल गई, जो पहाड़ की चोटी पर हमेशा के लिए दफन हो गया। दोनों भाइयों ने संजीवनी बूटी हासिल की और गांव लौट आए। उनके गांव आते ही महामारी का डर खत्म हो गया। संजीवनी बूटी से सबका इलाज किया गया और गांव फिर से खुशहाल हो गया। करण और अर्जुन ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि असली शक्ति बहादुरी या चालाकी में नहीं, बल्कि एक दूसरे पर अटूट विश्वास और सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। उन्होंने मिलकर उस पहाड़ी की खतरनाक जादूगरनी को हराया, जिसे कोई अकेला नहीं हरा सकता था। गांव ने उन्हें हमेशा के लिए हिमगिरी के रक्षक का दर्जा दिया।